गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये है सुबह का टाइम और ये किचन का जो मेरा हाल है, तो मुझे लगभग लगता है कि सारे हाउसवाइफ का किचन का यही हाल होता होगा। सुबह का चीज़ें इधर की उधर रखी, ये जब हम लंच बना के देते हैं उसके बाद जो किचन फैला रहता है। तो आज तो मेरा किचन बहुत ज़्यादा नहीं फैला है, कुछ कम फैला है, पर कभी कभी बहुत ज़्यादा मैसी और फैला हुआ रहता है। और ये देखिए, अभी सुबह के करीब 10:30 बज रहे हैं, 10-11 बज रहे होंगे और इतना फॉग है, इतनी ठंड रहती है यहाँ, बहुत ज़्यादा ठंड है। और मेरे गले में माफ़ कीजिएगा थोड़ी खराश सी है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही तबीयत ठीक नहीं थी। तो किचन क्लीनिंग में जो सबसे पहले स्टार्ट होता है मेरा काम, वो है कि जो लेफ़्ट ओवर फूड है तो उसको खाली करके छोटे कंटेनर में रखना और काउंटर टॉप को खाली करना। मेरा किचन का जो एरिया है वो बहुत छोटा है, छोटी सी किचन है मेरी, मतलब वो लगभग हाफ बेड के जितनी होगी, पूरा बेड भी नहीं आएगा उसमें। तो छोटे किचन को क्लीन रखना, ऑर्गेनाइज्ड रखना और भी ज़्यादा मुश्किल है। इस किचन में मतलब हम सिर्फ 2 लोग ही खड़े हो सकते हैं, मुश्किल से तीसरा खड़ा नहीं हो सकता, इतनी स्पेस है। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ कि चीज़ों को पोंछ के और साफ़ सुथरा रखती हूँ। तो जितना अच्छे से आप किचन अप्लायंसेस का, किचन गैजेट्स का ख्याल रखेंगे, वो भी उतनी लंबी चलेंगी और आपका साथ देंगी। तो मेरे किचन में नया कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें पुरानी है, पर मैं इतने अच्छे से उनको क्लीन करके रखती हूँ कि बिल्कुल हाँ नया लगता है। तो सबसे पहले ना मैं सूखे कपड़े से पहले पोंछ लेती हूँ और जो भी कचरा वगैरह है वो निकाल के झाड़ लेती हूँ। तो आज मेरा किचन बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, क्योंकि आज बस लंच में पूड़ी और सब्ज़ी बनी थी। तो जब पूड़ियाँ बनती हैं तो किचन गैस इतना गंदा नहीं होता, जब रोटी बनती है तब उसका आटा नीचे गिरता है तो काफ़ी गंदा हो जाता है। और ये जो सामने की वॉल्स रहती है गैस के सामने की, तो उसमें छींटे वगैरह पड़ते हैं, तो उसको भी मैं गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ देती हूँ, क्योंकि मुझे वो गंदगी बिल्कुल देखने में अच्छी नहीं लगती, तो मैं डेली ही पोंछ देती हूँ। तो किचन का काउंटर टॉप, गैस और इंडक्शन वगैरह क्लीन हो गया है। लाइटर वगैरह, चाकू या जो भी चीज़ें मैं सुबह यूज़ करती हूँ, तो जो मांजने वाली होती हैं उन्हें मांज कर और जो पोंछने वाली होती है उन्हें पोंछ कर ही रखती हूँ वापस उसकी जगह पर। तो ये देखिए, आज मैंने गैस को विम से क्लीन नहीं किया है, क्योंकि बिल्कुल भी गंदी नहीं हुई थी, रात में ही मैंने विम से धुला था, तो गंदी नहीं थी, इसलिए मैंने हल्के गीले कपड़े से पोंछ दिया। और ये देखिए, सारे बर्तन सिंक में इकट्ठे हो गए हैं। और एक काम करती हूँ कि जैसा मैंने बताया मेरा किचन बिल्कुल छोटा सा है, फ्रिज के बगल से बस निकलने की जगह है, तो फ्रिज भी काफ़ी गंदी हो जाती है, उसमें छींटे वगैरह आ जाते हैं। तो सुबह एक बार जब मैं किचन की क्लीनिंग करती हूँ तो एक बार फ्रिज को भी हल्के गीले कपड़े से चारों तरफ पोंछ देती हूँ। और अब इसके बाद चलिए कर लेते हैं बर्तन धुलने का काम। तो बर्तन धुलने में जो चाय की पत्ती वगैरह रहती है या और कुछ सब्जियों के जैसे एक आध छिलके वगैरह अगर फंस गए, तो वो सब मैं पहले नीचे डाल देती हूँ डस्टबिन में, और फिर उसके बाद बर्तन धुलना स्टार्ट करती हूँ। और सबसे पहले बर्तनों का जूठन जो होता है पानी, वो एक बार साफ पानी से धुल देती हूँ बर्तन, और फिर इसके बाद विम से मांजना शुरू करती हूँ। तो इससे पहले जो मैंने 60 मिनट का हाउस क्लीनिंग टास्क लिया था, तो उसको आप लोगों का इतना प्यार मिला, व्यूवर्स का, सब्सक्राइबर्स का, कि उसमें 11,500 से ज़्यादा व्यू आ चुके हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखा तो आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो इसीलिए आज मैं फिर ये 30 मिनट का क्लीनिंग टास्क लेकर आई हूँ कि 30 मिनट में मैं किचन को क्लीन करूँगी। और 30 मिनट इनफ होता है किचन क्लीन करने के लिए, और जब पूरे घर की सफाई करनी होती है तो और 30 मिनट लगते हैं, क्योंकि किचन में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, किचन की चीज़ें अरेंज करना और बर्तन वगैरह धुलना। तो अब मेरे बर्तन भी धुल गए हैं ऑलमोस्ट। और बर्तन धुलने के बाद
मैं सिंक को भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो बर्तन धुलने के बाद इसमें आप गौर से देखिएगा कोई कचरा वगैरह इसके जो ये छोटे छोटे होल है वहाँ पे ना हो, नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि चोक हो जाती है ये इसके पानी जाने वाला एरिया। तो आप इसको अच्छे से देख लें और जो भी कचरा हो वो नीचे डाल दें डस्टबिन में, और फिर विम से अच्छी तरह से मैं इसको पूरे सिंक को मांज देती हूँ। तो सुबह जब मैं क्लीनिंग करती हूँ तो ये करती हूँ और टैप वगैरह सब अच्छे से धुल देती हूँ। तो इनमें क्या है, चिकनाई सी लगी रहती है जो कि मुझे देखने में बहुत गंदी लगती है। तो ये तो मैं दिन में एक बार सुबह के टाइम ज़रूर करती हूँ और इसके बाद ही क्लीनिंग होती है मेरी अच्छे से, और मुझे सेटिस्फेक्शन भी होता है क्योंकि हम हाउसवाइफ को लगता है कि हमारा घर, हमारा किचन बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन रहे और ज़रा सी भी गंदगी बर्दाश्त नहीं होती। पर आजकल ठंड इतनी पड़ रही है ना कि जब मैं ये ठंडा पानी छू रही हूँ तो हाथ मेरे अकड़ से जा रहे हैं, क्योंकि गीज़र तो लगा है और गीज़र का टैप वो सामने दिख रहा है बट लाइट गोल है, तो ठंडे पानी से ही मुझे काम चलाना पड़ रहा है। तो मेरे बर्तन धुल गए और उसके बाद मैंने सिंक को भी अच्छे से स्क्रबर से मांज दिया है और अब मैं पानी से अच्छे से उसको धुल दूंगी और फिर कपड़े से पोंछ दूंगी, तो ये बिल्कुल ही सूखा हो जाएगा। और सिंक धुलने के बाद ना मैं एक और काम करती हूँ जो कभी नहीं भूलती। जो मैंने स्क्रबर यूज़ किए हैं बर्तन वॉश करने में, तो उन्हें मैं अच्छे से धुलकर विम लिक्विड से और निचोड़कर अच्छे से निचोड़ देती हूँ धुलने के बाद, और फिर रखती हूँ ताकि उसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे और स्मेल ना आए। तो ये देखिए मेरा किचन पूरी तरह से चमकने लगा है और साफ़ सुथरा किचन कितना अच्छा लगता है। गैस वगैरह क्लीन हो गया, बर्तन धुल गए और चीज़ें अपनी सही जगह पे है, और कुछ चीज़ें अभी अपनी सही जगह पर नहीं है जैसे जो बर्तन की जाली में है, तो वो जब पानी उनका निकल जाएगा तब रख दूँगी। तो ये देखिए साफ़ सुथरा किचन कितना अच्छा लग रहा है ना। और अब ऑलमोस्ट 30 मिनट भी होने वाले हैं। तो ये देखिए मैंने जो 30 मिनट का क्लीनिंग टास्क लिया था वो कंप्लीट होता है। तो अब मैं आपसे जल्द ही मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।